भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरे अध्याय और तीसरे अध्याय का आप लोग सुन रहे होकर 33 श्लोक तक आपको सुना दिया था। 33वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। जब तक जिससे प्रकृति है उसका बोध नहीं होगा तो प्रकृति में ही जन्मते हैं, प्रकृति में ही मरते हैं, प्रकृति में ही जन्म मृत्यु, क्योंकि प्रकृति से ही पंचभूत है और ये जीव स्वयं प्रकृति में है। जब इसका जीव भाव हटता है तब आत्म स्वरूप प्रकृति से परे, तो इसलिए जीव प्रकृति के अधीन हुआ कर्म करता है और प्रकृति के अधीन हुआ ही कर्मों से बंधा हुआ फिर शरीर त्याग कर देता है और फिर उसका नया जन्म हो जाता है। इसलिए भगवान यहाँ इस शब्द का प्रयोग कर रहे थे 33वें श्लोक में कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के प्रवश हुए कर्म करते हैं। क्योंकि जब तक प्रकृति के अधीन है तो स्वभाव के अधीन है। तभी आप लोग कितनी बार बोल देते हो अब क्या करें, हमारा तो स्वभाव है, छूटता नहीं है, क्या करें, हमारा तो स्वभाव। आपका स्वभाव थोड़ी है, ये प्रकृति का स्वभाव है और ये लागू जीव ने कर लिया, इसीलिए तो जीव कहलाया। चेतन प्रकृति से परे एक रस नित्य अविनाशी होते हुए प्रकृति के गुणों से बंध गया, तो इसने इसको अपना स्वभाव मान लिया कि हमारा तो स्वभाव है। देखो, स्वभाव के बारे में कभी ये नहीं कहते मेरी बुद्धि का स्वभाव है, मेरे मन का स्वभाव है, मेरी इंद्रियों का स्वभाव। क्या बोलता है जीवात्मा? हमारा तो स्वभाव है, बांध पड़ी है, आदत पड़ गई है, नहीं छूट रही है, तो इसको मजबूरी बोलते हैं। और ये कब छूटेगी? जब आप प्रकृति के गुण धर्म को समझ करके अपने स्वभाव को समझ जाओगे। क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है? सहज सच्चिदानंद स्वरूप, नित्य सदा एक रस, ये है हमारा स्वभाव, सहज स्वभाव है। ये प्रकृति का स्वभाव है, क्रोध को ग्रहण कर लेना, मोह को ग्रहण कर लेना, लोभ को ग्रहण कर लेना। देखो, ये भी विषयों का है, 5 इंद्रियों के 5 विषय है और उनके 5 विकार और 5 गुण। तो 5 गुण और 5 विकार, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार है। तो इसके वश हो गया जी और कहता मेरा स्वभाव है। अरे मेरा स्वभाव है क्रोध करने का, बुरा मत मानना। मैं लोभी आदमी हूँ, बुरा मत मानना। मेरे अंदर काम विकार बहुत है, बुरा मत मानना। मुझे बात बात पर गुस्सा आ जाता है, बुरा मत मानना। बोलते हो ना, मेरे अंदर मोह बहुत है, बुरा मत मानना। तो किसका परिचय दे रहा है वो? देखो, मेरे अंदर मोह बहुत है, मेरे अंदर क्रोध बहुत है, मैं कामी बहुत हूँ, मैं लोभी बहुत हूँ। तो ये बाहर से ही आए ना, बाहर से ही आए ना। और कह दिया मेरा क्रोध करने का स्वभाव है, मेरा लोभ का स्वभाव है, मुझसे लोभ वृत्ति छूटती नहीं है। देखो कितने अंदर तक फैल, अंदर तक इन्होंने कैसे अपना अड्डा जमा लिया है इन विकारों ने कि हम इनको अपना स्वभाव मान बैठे, जबकि आत्मा के स्वभाव नहीं। ये इन्हीं स्वभावों के कारण चेतन अविनाशी नित्य स्वरूप होता हुआ भी इनके अधीन होकर जीव कहला रहा है। जबकि भ्रम क्या फैलाया जा रहा है संसार में कि जीव तो कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। जीव क्यों मुक्त होगा? जीव कोई होता ही नहीं, आत्मा ही होता है। जीव तो ये तब फैलाया, तब इन विकारों के अधीन हुआ, राग के अधीन हुआ, द्वेष के अधीन हुआ। इसने स्वीकार लिया, अधीन होते भूल गया अपने निज स्वरूप को, निज स्वभाव को। निज स्वरूप इसका क्या है? सच्चिदानंद सहज स्वरूप है। तो ये जब से भूला निज स्वरूप को, तो इन कब से भूला? कब से? जब से इसने इन स्वभावों को महत्व देना शुरू किया, पूरा आवरण आ गया। तो हमारा स्वभाव ये नहीं है, ये हमारा परिचय नहीं है, इसलिए ये प्रकृति के अधीन हो गया। अच्छा, जानते हैं पर इतनी परिपक्व हो गई आदतें
है। जब प्रैक्टिकल क्रिया में ढलता है तब ये स्वभाव जीव भाव के, ये जीव भाव के स्वभाव जीव बन गए ना। जब से जीव हुआ दुखिया, दुखी भी हो गया, जन्म मरण के चक्कर में फंस गया। तो कब से? जब क्रिया होगी तुरंत भूल जाओगे। क्या भूल जाओगे? कि मुझ में क्रोध नहीं है, मुझ में लोभ नहीं है, मुझ में द्वेष नहीं है, मुझ में मोह नहीं है, मेरा यहाँ कुछ नहीं है, मैं तो सर्वत्र सदा रहने वाला एक रस हूँ, मेरा असली परिचय ये है। बाकी इसके अलावा जो भी परिचय है वो प्रकृति के हैं, और प्रकृति सदा परिवर्तनशील है। ये समझती में नहीं आता। अधीन हुए क्रिया को कर जाते, क्या करूँ, मेरा मन तो हुआ था ये काम कर दूं, पर लोग बस में से हाथ से नहीं छूटा। तो जानता है कि ये कार्य अच्छा आया था समझ में, लेकिन क्या आ गया उसी समय? लोभ आ गया, और लोभ होकर वो कार्य नहीं किया। तो किस लोभ कौन है? पंचभूतों में पंच विश्व का एक विकार है। तो उस विकार को हावी होते देखा ना, और उसने क्रिया रोक दी और उस क्रिया के अधीन हो गए। बस यही जीवात्मा की मजबूरी है। आत्मा होते हुए भी, नित्य शाश्वत होते हुए भी इन विकारों के अधीन हो जाना ही जीव बेचारा दीन हो गया। जानता भी है आदमी क्रोध नहीं आना चाहिए, लोभ नहीं आना चाहिए, विकार नहीं आना चाहिए, मोह नहीं रखना चाहिए, फिर भी जानत है पर क्यों? याद नहीं रहता। अब याद क्या रहता है? याद क्या रहता है? वो परिपक्व हो गया, जन्म जन्म का अभ्यास परिपक्व हो गया। फिर इस शरीर में भी आए, जहां जन्म हुआ, जैसा परिवार मिला, जैसा माहौल मिला, वैसी वैसी प्रवृत्ति होती चली गई। पिछले जन्मों का अभ्यास था और परिपक्व होता चला गया। और नहीं तो भाई परिवार तो कैसा भी मिल जाए, जिनका मान लो पिछले जन्म का अभ्यास नहीं है, नहीं है, और किसी कारण से उस परिवार में जन्म हो गया है, कुछ संस्कार से, फिर वो अलग से कैसे रह लेता है? बताओ। सचेत रहने की बात है। सचेत कैसे रह लेता है? बचपन में वो सचेत कैसे रहेगा? तो वो जन्म की पूंजी थी ना उसके पास, ज्ञान था, जन्म का ज्ञान था। ये चालू रखा है क्या? अरे ना क्या करो जब अब तो गीता का चल है, तो लोभी परिवार में भी आ जाएगा, वो लोभी नहीं होता। कामी परिवार में पैदा हो जाता है, वो कामी नहीं होता। अहंकारी परिवार में पैदा होते हुए अहंकारी नहीं होता। जन्म से ही कई बच्चों का नेचर है, और कई बच्चे सज्जन परिवार में पैदा हो जाते हैं। पर कैसे? उनका संयोग तो बन गया, पिछले जन्म की पूंजी बढ़िया नहीं लेके आए, लगे उठते हैं। बड़े होकर तो सचेत रहने का नियम भी नहीं हुआ, पिछले जन्म की कुछ भी आपके पास पूंजी। तो जब आप बड़े हो गए, संतों का संग कर लिया, जब आपको समझ आ गई बात, तो आपको सचेत रहना चाहिए। उस समय नहीं बोलना नहीं है, उस समय सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। आम प्राणियों की बात नहीं बोले, ज्ञानवान का भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। फिर इसमें किसी का हट ही क्या करेगा? बोले जब ज्ञानवान भी बोले अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म अपनी प्रकृति के अनुसार ही करेगा। तो अब 34वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इंद्रिय इंद्रियार्थेषु रागद्वेषौ व्यवस्थितो तयोर्न वशम् अगच्छन्त्युः यस्य परिपन्थनयो श्रेय अंतर्धर्मो विगुण है, पर धर्मात् सुनु अनुष्ठितात् सब धर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह अत्यंत प्रयुक्त पापं चरति पुरुषः अनिशेन पीवा श्रेय बलादेव नियोजितः कामेश क्रोधाय रजोगुण संग्रह महासुर महापाप विद्युत तेन विवेदन में दुर्नाव्रियते
वही यादर्शो मलेच यतो वेनाव्रतो व्यवस्था तेन तेनेदम आवृत्तिम आवृत्तिम ज्ञानवेतनम ज्ञानिनो नित्य वैरिना कामरूपेण कौन्ते दुष्टेना लेंच है इंद्रियाणि मनोबुद्धि से अधिष्ठान उच्यते एति मोहो यत् येषे ज्ञानम अवृत्ति है देहिन में। क्या कह रहे हैं 34वें श्लोक में कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। कभी सावधानी सचेत आप जवाब कि मनुष्य को इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थों में यानी इनके विषयों में क्या है, मूल में राग और द्वेष है, इसलिए इनके वश नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अब देखो जो नहीं चल रहे वो कहाँ मान रहे हैं गीता जी की, यत्न भी नहीं कर रहे, टाइम भी नहीं है इतना विचार करने का, बस आ गए सुन लिया चले गए अपनी गृहस्थी की टैटे में अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए। 35वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान, दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। इसमें बहुत सारों का प्रश्न चलता है कि अपना धर्म कौन सा कह रहे हैं भगवान। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अब ये सुन करके अर्जुन क्या कहते हैं, अर्जुन बोले हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्यों ने चाहता हुआ बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। पहले जरा इसको सुन लो, यहाँ भगवान दूसरे का धर्म और अपना धर्म की बात क्या कह रहे हैं, जरा देखो। अध्यात्म में लें तो आत्मा का धर्म क्या है, नित्य साक्षी रूप में प्रकट है, यह उसका धर्म है। और जितना भी धर्म है गुण दोष सब प्रकृति में, गुण विभाग गुण दोष ब्रह्माकर रचना सब प्रकृति में है, चाहे वो सतोगुण है, चाहे रजोगुण है, चाहे तमोगुण है, तीनों ही गुण प्रकृति से है, प्रकृति में है। तो आत्मा ने जब इन प्रकृति के गुण धर्मों को अपनाया तब से ये क्या हो गया, सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी इनके गुणों से प्रभावित होकर दुखी सुखी राग द्वेषमय हो गया। ये तो है अध्यात्म। और व्यवहारिक अर्थ क्या है कि हमारे अंदर जो संस्कार है, जिन संस्कारों से अति तीव्रतम संस्कार जिनसे प्रेरित होकर हमारा शरीर जन्म हुआ है, जिस कुल में हुआ है, वो कार्य करना हमारे लिए आसान है। अभी भी हमने 2-4 दिन पहले भी बताया था आपको कि व्यापारी आदमी के लिए व्यापार बड़ा आसान है, जॉब वाले के लिए जॉब बड़ी आसान है, क्योंकि उसको उसमें संस्कार है, तो उसको उस कार्य करने में चाहे वो थकान देने वाला दूसरे के लिए हो सकता है, उसके लिए आसान है। ठीक भगवान यहाँ अर्जुन को क्यों कह रहे हैं ये बात, वो इसलिए कह रहे हैं कि तेरे अंदर जो अति तीव्रतम संस्कार है, तभी तू तो राजकुल में पैदा हुआ है, और राजकुल में पैदा होकर और तेरा इंटरेस्ट भी है, जब तूने राज शस्त्र विद्या ये सब सीखी है, तो तेरे अंदर क्षत्रिय का धर्म गुण है। और क्षत्रिय का गुण होना, और क्षत्रिय का फिर यही धर्म बनता है कि युद्ध करना, अपनी मर्जी से ना करे, किसी को ना सताए, पर युद्ध के लिए कोई पुकारे, कोई कहे, तो क्षत्रिय का धर्म है। और तू इस अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेगा तो क्या है, वो दुख ही देगा ना। इसलिए भगवान ने कह दिया भय को ही देने वाला होता है दूसरे का धर्म, दबाएगा वो। कोई भी आज के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो गए, ठीक है, अरे एक ने सीए कर लिया। अब सीए वाले की लाइन कौन सी है, अकाउंट लाइन है, मार्केटिंग की हिसाब किताब करने की लाइन है, जबकि पढ़ाई है दोनों,
इलेक्ट्रॉनिक लाइन है, उसने कंप्यूटर की इस तरह की नॉलेज है, क्या चीज बनती है, क्या इलेक्ट्रॉनिक से संबंधी मशीनों का उनका। अब मान लो वो जो सीए है उसके यहाँ नौकरी करे, मैं तेरी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में, तो उसको दिक्कत आएगी क्योंकि उसकी पढ़ाई नहीं है, वो समझेगा नहीं। और इलेक्ट्रॉनिक वाला बीटेक सीए वाले की बात नहीं समझेगा। भाई तुम्हारे नियम है, तुम्हारे ये है सब, तुम जानते हो भाई सीए साहब। इसलिए सीए तो अपने धर्म का पालन करे, अकाउंट आदि की उनकी चेकिंग करे, वो करे, उनका जीएसटी कितना लगना है, क्या लगना है वो करे, और इंजीनियर अपना कार्य करे, तो उनके लिए सहज हो जाएगा ना, क्योंकि उनके अंदर स्टडी इस तरह की हुई। ऐसे आज हम मानव है, जैसी जैसी हमारी तैयारी हो रही है वैसा वैसे उसी के अनुसार जन्म होगा। आज आप साधु बन गए हो, धर्मात्मा हो गए हो, ज्ञानी हो गए हो, फिर भी कोई कमी रह गई है तो जन्म हो गया है, तो अगले जन्म में भी आपका यही अभ्यास ज्यादा रहेगा, भागेगा मन संसार से। तो संस्कार ऐसे इकट्ठे होते हैं, फिर वो धर्म बन जाता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, दूसरे का धर्म भैद को देने वाला है। तो अर्जुन इसमें बोले, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं ने चाहता हुआ भी बलात्, बलात् का मतलब क्या होता है, जबरदस्त वहां रखी होती है, उठा के लेके बैठा करो, इंद्रिया उसको जबरदस्ती उधर खींच लेती है। इसलिए अर्जुन क्या कह रहे हैं, बलात्, लगाए हुए की भांति, जिससे किसी ने जबरदस्ती पकड़ के लगा रखा, उसका मन नहीं है। किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है, फिर कौन प्रेरित कर रहा है इसको, ना चाहते हुए समझ आ गया कि ये कार्य करना पाप। तो फिर यहाँ भगवान आज क्या कह रहे हैं, श्री भगवान, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। क्या है, कौन करवाता है, काम। कह दिया ना हमने पहले बता दिया था, उसके अंदर दबी कोई वासना है, बोले थी नहीं, आप जा पाओगे, नहीं पाओगे। ये बहुत खाने वाला है, कौन, काम। काम माने कामनाएं, कितना खाने वाली है, अंत ही नहीं है, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म हो चुके हैं, पर कामनाएं नहीं मिटे, इसलिए बहुत खाने वाला है। एक वचन बोल रहे हैं भगवान, लेकिन एक वचन ही बहुवचन है, कामनाएं। तो अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला, कभी अघाता ही नहीं, और बड़ा पापी है। दूसरा नंबर क्या है, बड़ा पापी है, इसको ही तू इस विषय में वैरी है। जवाब दे दिया भगवान ने, पूछा ना क्या, बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर करता है, तो उत्तर क्या दिया भगवान ने, काम। काम। काम का अर्थ ये न समझना जो सीमित काम, काम में टोटल ही जीव की जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जेड़ से गर्भ ढका जाता है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ है। बिल्कुल सीधा सीधा रिजल्ट, कितना सुंदर भगवान ने कितना सुंदर उदाहरण दे दिया कि धुएं से अग्नि ढकी हुई रहती है, मैल से दर्पण ढका रहता है, मैल साफ कर दो। ठीक इसी प्रकार इन कामनाओं से हमारा ज्ञान ढका हुआ है, इसलिए हम कामनाओं के वश होकर इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूमते फिर रहे। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कैसा है ये, इसका और देखो क्या रूप बता रहे हैं भगवान, कि इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाला काम रूप। जैसे अग्नि में जब तक आप आहुति देते रहोगे बुझेगी, आहुति देते रहो, संहिता देते रहो, जो जो उसकी जलने की प्रक्रिया, तो बुझेगी वो। इसलिए अग्नि का उदाहरण दे दिया कि इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा। ज्ञानियों का ये नित्य वैरी है, जिसके हृदय में कामनाएं है वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता,
फिर भी अगर वो अपने को ज्ञानी मानता है तो ज्ञान तो है पर यूज नहीं है, स्थिति नहीं है। ज्ञान हो सकता है, सीख लिया, सुन लिया, बुद्धि तेज है तो याद हो गया, जानता है पर अपने ऊपर लागू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस काम ने उस ज्ञान को पूरी तरह ढांप रखा है। सुना सुनाया ज्ञान वो उसके काम के ऊपर ही बैठ के बोलता है, क्योंकि पूरी तरह ज्ञान को तो कोई दबा ही नहीं सकता ना। ये काम रूपी विकार है, ये भी तो ज्ञान से ही पता चल रहा है। अंदर बाहर ऊपर नीचे के कारण ज्ञान ही तो है। ज्ञान माने चैतन्य रूप ज्ञान होता है चैतन्य में, जड़ में तो ज्ञान होता ही नहीं। इसलिए पर ये ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। ज्ञानियों के लिए नित्य बैरी, बड़े बड़े ज्ञानी भी सही सही अर्थ नहीं जानते कितने। इंद्रिया, मन और बुद्धि, 40वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। इसमें रहता है ये इंद्रिया, पहले बुद्धि में, बुद्धि से उतर के आता मन में, और मन से सारे इंद्रियों में फैल जाता है। तो ये इसके वासस्थान है। ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करता है। और आच्छादित का मतलब समझते हो ना, ढकना। तो बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीव आत्मा को मोहित करता है, बस इंद्रियों के विषय में लगाए रखता है। और बुद्धि में इतनी कामनाएं घुस गई है, इतनी कामनाएं घुस गई है, जब वो पूरी होती है ना उसे लगता है जीवन का आनंद पा लिया। अरे जीवन की कमाई कर ली मैंने तो बड़ा सुख मिल गया इस संसार में, और नहीं भी मिला तो थोड़ा बहुत दुख तो आएगा। ये है मेन इसका केंद्र बुद्धि। कहाँ इकट्ठा होता है सारा काम विकार? अज्ञानता का बुद्धि से निकलकर ये सारी इंद्रियों को आच्छादित करता है, और मन पर आच्छादित होकर मन को इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भटकाता रहता है। फिर हम क्या कहते हैं, क्या करें जी हमारा मन नहीं लगता, क्या करें जी हम तो ध्यान में बैठे हैं, हमारा मन तो टिकता ही नहीं, क्योंकि मूल को तो साफ किया ही नहीं। टंकी साफ की नहीं, पानी कितना है बाहर से नीचे से साफ चढ़ा दिया, टंकी तो गंदी थी। अब टंकी पाइपों से पानी आया, बोले जी आज तो पानी तो बिल्कुल साफ आ रखा है, तो हमारे तो पानी तो गंदा आ रखा है, जबकि ताजा पानी तो साफ चढ़ा था, पर हमने ऊपर टंकी का पानी यूज किया तो गंदा आ रखा है, तुम्हारी टंकी खराब है। तो बुद्धि में जब ये इस प्रकार का सबसे केंद्र क्या है, बुद्धि, जिसमें स्टोर होता है। बुद्धि ग्रहण करती है उसे, बुद्धि उसमें सुख ढूंढती है। किस कारण? यही अज्ञान है कि उसको ये देखा सुना इन इंद्रियों के द्वारा बढ़ता हुआ ये संसार का सुख सत्य लगता है। इसके पीछे कौन छिपा है? काम कौन है? कामनाएं। किसने पैदा की? देखा जाए तो एक मूल जीवात्मा के अज्ञान ने। इसके पीछे कौन है? इस काम के पीछे भी कोई खड़ा है ना, जीवात्मा का अज्ञान। तो क्या कह रहे हैं? इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में कर। उत्तर के द्वारा है ना, तो तरीका बता रहे हैं कि पहले इन इंद्रियों को रोक इधर उधर जाने से, इनको संयम में ला। क्योंकि बुद्धि धीरे धीरे, तभी तो जब इंद्रियों से नया इकट्ठा नहीं करेंगे और उसको सत्संग सुना, तो बुद्धि का कूड़ा निकल कर जब इंद्रियों में आएगा तो इंद्रियों से ग्रहण नहीं करोगे, तो वो सारा निकल कर व्यर्थ हो जाएगा। समझ आ गई? तो इसलिए वो कह रहे हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को ही अवश्य कि बलपूर्वक मार डाल। भगवान ने तो मार डालने की बात कही। किसकी? किसको मारना है? काम को, नाना प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं, ये बुद्धि को बिल्कुल निर्मल कर दे, स्वच्छ।
जो ज्ञान और विज्ञान यानी ज्ञान भी है और जो थोड़ा बहुत अनुभव होता है और वो होने नहीं देते। इसलिए ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश करने वाले इस महान पापी काम को ही तू क्या कर दे। और कितना सरल तरीका दे रखा है, फिर भी उनका मुश्किल है। क्यों? काम के वश, बुद्धि के वश। बुद्धि में भ्रम पैदा है कि संसार में सुख है। सुख है तो ले लो ना, पर अपने तरीके से कर लो ना। कौन सा तरीका? देह संसार में है, पंचभूतों से इसका गुजारा करना है। बुद्धि के अंदर विवेक रूपी अपने हेल्पर को, मददगार को, प्रकाश होता है विवेक में, उसको रखो ना साथ में, तो अपने अपने तरीके से वो यूज करेगा और कोई मतलब नहीं रखेगा, क्योंकि गुजारा तो किसी का नहीं हो सकता। अब तो बस एक चाहत पैदा की हुई है, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो मिल जाएगा तो ये हो जाएगा, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। पति अच्छा नहीं निकला तो पुत्र अच्छा निकलेगा, पुत्र नहीं अच्छा निकला पुत्र अच्छा निकलेगा, शायद बुढ़ापे में कोई है ठीक हो जाएगा। काम, आशा और तृष्णा साथ में रखी हुई है काम में। इसको फूंकनी कौन मारता है? काम को फूंकनी नहीं होती, चूल्हे में फूंक मारते थे पहले फूंकनी से, तो ये इसको हवा कौन देता है? फूंकनी कौन मारती है? आशा और तृष्णा। वो सारे इसके सहायक हैं। वो आशा दिखाती रहती है, आज नहीं तो कल, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 100 लगे रहना है हमें दुनिया में, हमें इसको नहीं छोड़ना। तो इसलिए क्या करें? इसको मार डाल दो। काम जो है जन्म का कारक है, इसलिए जो जन्म दे, नीच योनियों में ले जाए, बार बार बाध्य करे माँ के गर्भ में आने के लिए, तो हमें वो उस प्रकार का वो सुख भी देता हुआ देखता हो हमें नहीं चाहिए। क्यों? ये भी तो भ्रम है कि काम से सुख आता है। सुख तो सहज हमारा स्वरूप है। जब ये मर जाएगा, यानी कामनाएं मिट जाएंगी, इंद्रियां और बुद्धि और मन निर्मल हो जाएंगे, फिर जो हमारा निर्मल सुख बहेगा, क्योंकि आत्मा तो सहज सच्चिदानंद स्वरूप है ना, तब आपको पता चलेगा हम कहाँ भटक रहे थे, अब क्या है। फिर गृहस्थ में रह रहे हो तब क्या है, सन्यासी बन गए तब क्या है, क्योंकि आपका जो जुड़ाव है प्रकट होता है इंद्रियों में जो निकलता है, अब आपके सहज सुख का, आनंद का ही स्रोत निकलता है। अब कामनाओं का स्रोत नहीं बहता, किसका बहता है? आपके सहज सुख का। इसलिए कहा कि जीवन में जब बुद्ध हो जाता है तो शरीर में रहते रहते ही आनंद लेता है। मरने के बाद तो, शरीर छोड़ने के बाद तो विश्राम है, क्योंकि अब उसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि निर्मल हो चुके हैं। और निर्मल उसमें जब वो सर्वत्र बहता है ना उस सच्चे सुख का, क्योंकि वो अपने सच्चे सुख में प्रकट है। पहले वो इनमें फंस गया था। कौन? स्वयं आत्मा जीव बन गया था। जहां अपने सुख में ठहरा तो अब सारे इन इंद्रियों में वही ज्ञान और आनंद बह रहा है। उसका जीवन अब वो चाहे शहंशाह बन के निकले। अरे शहंशाही में भी एक कण में उसी की तो मौज है। अब अच्छे बुरे की कोई परिभाषा नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। अब तो उसकी शहंशाही है। मौज आ गई, आनंद में आ गया। राजा वाले कपड़े पहन कर निकल रहा है, 2 मिनट पहनाए और फेंक दिए निकाल के, फिर अपनी मौज में बैठ गया, क्योंकि सारी सृष्टि उसके आनंद से भरी हो जाती है। और अज्ञानी बेचारा थोड़ी साधना करता और डरता भी है, अरे आज ये कपड़े पहन लिए, मेरी वृत्ति तो नहीं बाहर आ गई, आज मैंने ये खा लिया, मैं तो अब मेरे विकार तो नहीं आ गया। तो भय बना रहता है। अब उसको किसी का भय नहीं, पूरी सृष्टि मेरे ही स्वरूप से प्रकट है। और मेरा स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप। और आत्मा क्या है? सर्वत्र व्यापी परमात्मा। इतना असीम में आनंद लेने लग जाता है। फिर कौन रोकता है? जब तक हम शुद्धतम से जुड़े हैं ना, तो हमें सुख भी छोटी छोटी चीजों में ढूंढते हैं, मिलता नहीं है। कभी मिल भी जाता है, कभी मिल भी जाता है, कभी नहीं मिलता।
फिर उम्मीद रख लेते हैं कोई बात नहीं, नहीं मिला तो सुख दुख तो संसार में ऐसे ही आता रहता है, अब नहीं आया फिर आ जाएगा। ये है जीवात्मा की गुलामी। किस कारण से? अज्ञानता के कारण। किसकी गुलामी करता है? इंद्रियों की, बुद्धि की, मन की, कि जैसे सुख इन्हीं के माध्यम से मिलेगा। इंद्रियों की क्या गुलामी है कि 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय हैं, इन विषयों की पूर्ति मेरी होगी तो मुझे सुख आएगा। जब तो विषय होते हैं भाई, नाम भी देखो क्या रखा हुआ है, विषय। विषय का अर्थ ही विष होता है। और विष आप बता दो, अमृत होता है या मारता है? ईश्वर क्या, विष क्या करता है? विष क्या करता है बताओ? मारता है। फिर भी हम विषयों के अधीन हैं, तो अपने अज्ञान को खुद ही पोष रहे हैं। देखो, हमें तुरंत हट जाना चाहिए उस अज्ञान से, पर बैठती नहीं। जिस दिन दिमाग में बैठ जाएगी उसी दिन छोड़कर चल पड़ोगे। कहाँ पर? जंगल में नहीं, यात्रा बुद्धि से शुरू करके इंद्रियों तक सफाई कर दोगे, निकाल दोगे इन विकारों के जिनके अधीन होकर बैठे हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं भगवान? कि इसको बलपूर्वक मार डाल। तो आगे 42वें श्लोक में कह रहे हैं, इंद्रियों को स्थूल शरीर से परियानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियां जो है स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ माने बलवान है ना, शरीर से बलवान इंद्रियों की चलती है। और इन इंद्रियों से पर मन है, यानी इनसे बलवान कौन है? मन। और मन से भी पर बुद्धि है। मन से भी बलवान कौन है? बुद्धि। और इस बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा। तो स्वामी कौन हुआ? आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, देखो किसके द्वारा वश में किया जाएगा? मन, बुद्धि के द्वारा। हे महाभाव, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। दुर्जय है, दुर्जय तो है, आदत पड़ गई ना। किसके द्वारा? किसके सहारे से? बुद्धि के सहारे से कहकर पहले मन को वश में कर ले। हमने पहले ही बता दिया था, जब आपकी बुद्धि होए बुद्धि जो परम से आनी, जिसकी बुद्धि, पहले बुद्धि को सही जगह लगाओ। बुद्धि में ही गड़बड़ है, बुद्धि तैयार ही नहीं होती किसी की बात सुनने के लिए। संत की शरण तो आ जाती है, संत की नहीं मानती बुद्धि, मानती किसकी है? इसलिए इनको मार डाल। इस प्रकार 3रा अध्याय 43 श्लोक है। ओम तस्दिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषद शुभ्रम विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योग नाम 3य अध्याय पूर्ण हुआ। अब 4th अध्याय